लगता सब है? लोग मानते हैं केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट है, हाँ। पर सर जितना अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट आसान रहता है। सर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, डेली पढ़ाई हुआ, ऑनलाइन क्लास। चूंकि केवल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने पांचों विषय का सेट प्रैक्टिस यहाँ पर करवाया है। तो सेट कौन तैयार करता है, कैसे तैयार? जैसे देखिए, सेट का मतलब मैं अपने से भी देता हूँ कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से ये लोग अपना कंट्रोल मोबाइल के हाथों में दे चुके हैं। खुद के अंदर इन लोगों का, जैसे हम लोगों ने मैं हमेशा क्लास में ये कहता हूँ, बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके पास आया उसका आधा शक्ति वो पहले खींच लेता था। तो अभी वो मोबाइल के पास ये मोबाइल के पास है। बाली के पास केवल आधी शक्तियों को खींचने का पावर था, मोबाइल के पास 90% शक्तियों को खींचने का पावर है। बच्चों के पोटेंशियल आए हैं साथ में एडमिशन करवाने के लिए। बाकी अगर 975 बच्चों को देखा जाए तो वो खुद से आके एडमिशन लेते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, किसके पास पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। वो मोबाइल को लेकर के बोले हैं, क्या सही बता रहे हैं? यस सर, सही बता रहे हैं। मेरे पास बड़ा वाला फोन नहीं था। नहीं, ऐसे तो सर सब पढ़े, लेकिन मेरा फिजिकल अच्छा लगता था मुझे। फिजिकल हाँ टफ लगा? हाँ, फिजिकल अच्छा लगा। अच्छा लगा। और टफ की मैं बात कर रहा हूँ, कौन लगा कि हाँ ये ज्यादा टफ? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। तो देखिए यहाँ पर कितना आया है आपका मार्क्स? 61 आपका? 66। अब तो यहाँ से चले जाइएगा, कितना मिस करिएगा सर? सिर्फ बहुत ज़्यादा, सिर्फ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बरौही की अगर बात करें तो केमिस्ट्री 100 नंबर का होता है, मगर 70 नंबर ही बच्चों की बात करें या फिर जो टीचर हैं उनके हाथ में होता है कि 70 नंबर में बच्चे कितना लाएंगे। 30 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 30 नंबर कॉलेज और स्कूल को देना होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 में कितना देंगे। किसी को 30 में 30 में मिल जाता है और किसी को 30 में 20 नंबर, मगर 70 नंबर की ही बात मैं करूँगा, क्योंकि 70 नंबर इनके हाथ में है। ये कितना बच्चों पे मेहनत करते हैं, बच्चे कितना मेहनत करते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये इनके हाथ में है। चलिए इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। पिछले साल मैं आया हुआ था और ये दूसरा साल है मेरा। 70 में 70 की एक मन में लालसा होती है, अभी तक क्या पूरी? इस बार तो पहले मैं आपका यहाँ पे स्वागत करूँगा एक बार फिर से। पिछली बार भी हमारी मुलाकात हुई थी आपसे, आप पिछले साल भी कवर किए थे बच्चों का जो रिजल्ट आया था। इस बार 70 में 70 की जहाँ तक बात की जाए, इस बार नहीं पूरी हुई, क्योंकि पिछले बार हम लोग 69 तक रह गए थे, 69 तक रह गए थे। 70 में 70 इन सब के पीछे जो हमारा 24 का बैच था, उसमें एक लड़की थी जिसका आया था 70 में 70। बाकी हम लोगों ने उसका कोई बहुत एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन एक माइलस्टोन होता है 70 में 70 लाना। और रही बात केमिस्ट्री की, तो ये एक बड़ा भाग्य की बात होती है कि 70 में 70 आ जाए। बच्चे उस काबिल होते हैं, ठीक है, बच्चे उस काबिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य क्यों बोले, भाग्य क्यों बोले? भाग्य इसलिए मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एक नंबर भी आपका अगर कट गया, बच्चा काबिल है, बट अगर गलती से एक नंबर भी उसका किसी ने काट दिया तो हो सकता है कि उसका नंबर ना आए। वो तो चेक करने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से देते हैं। और रही बात बिहार सरकार में, मतलब बिहार बोर्ड में कॉपी जांच करने की, तो हमें बड़ा संदेह होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किस प्रकार से मूल्यांकन किया जा रहा है। क्यों संदेह होता है? सवाल आप, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अब चूंकि हम लोग अगर बच्चों के साथ 2 साल समय व्यतीत करते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा किस काबिल है, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा किस स्तर तक जा सकता है। या चूंकि हम लोग बहुत सारा मॉडल सेट का प्रैक्टिस भी करवाते हैं, हमने तो इस बार करीब करीब हर एक बच्चों से, जो भी हमारे सेट प्रैक्टिस वाले बैच में आए, हमने हर बच्चे से हर विषय के, मैं पढ़ा था केवल केमिस्ट्री हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बच्चों को रखकर कम से कम 4-4 घंटे रोज रख के हमने हर विषय के कम से कम 5-5 सेट, और वो भी फुल सेट। फुल सेट का मतलब होता है कि 140 नंबर का हमने प्रैक्टिस करवाया था हर विषय का। तो उन बच्चों का प्रैक्टिस करने का परिणाम है कितने सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। और मूल्यांकन की जहाँ तक बात है, मैं उस पर आता हूँ। मुझे इस बात पे संदेह होता है, क्योंकि मैं अगर बच्चे को जान रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, अगर उसका नंबर कम आता है तो भी मुझे संदेह होता है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि उसने इतना सारा प्रैक्टिस कर रखा है। मेरे सामने उसकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका परफॉर्मेंस मेरे सामने बेहतर नहीं है और उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात पे संदेह होता है कि ये मूल्यांकन का तरीका थोड़ा उतना बेहतर नहीं है। अच्छा, इस साल अगर बात करें तो कितना हाईएस्ट है? हम लोग के यहाँ से बच्चों का 95, 96 ऐसे करके। अच्छा, थ्योरी में 70 में आपको 68 भी आया है, 67 भी आया है, 66 भी आया है बच्चों का। हाँ, ऐसे करके आया है नंबर।
अगले साल के लिए उम्मीद है कि 70 में 70 लाने वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, इन बच्चों से ही पूछ लिया जाए कि क्या ये तैयार हैं ये बच्चे अगले साल के लिए। आ जाइए। ये बच्चे भी, इन बच्चों से भी पूछा जा सकता है। ये बच्चे तो मान लीजिए इनका मूल्यांकन हो गया, इनका परिणाम आ गया। ये बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस बार के हैं जो इनका एग्जाम देना का प्रयास करूंगा। सर कैसा पढ़ाते हैं, क्योंकि 70 में 70 एक लाने का एकदम चैलेंजिंग है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं हमारे ऊपर बहुत। और हम लोग क्लास आते हैं ये करने, गाइड वाइड से पढ़ने भी, दोबारा घर जाके। यहाँ कितना देर? 2-3 घंटे मैक्सिमम। कितना आया है आपका? मेरा 60 आया। 60 आया। हाँ, थ्योरी। कितना आपका है 70 में? मेरा 66 आया है। 66 है। 4 नंबर कहाँ चुक जा रहे हैं, क्योंकि सर की एक मतलब ख्वाहिश है कि 70 में 70 आए। हाँ, उसका रिग्रेट तो मुझे भी है कि मतलब 4 नंबर कहाँ वो माइनस हो गया, बट उतना ही आया, 66 ही आया। टोटल कितना है? टोटल मेरा 86 था। 86 था, मतलब प्रैक्टिकल में उतना नंबर नहीं मिल पाए, 30 में 20 मिला। नहीं, प्रैक्टिकल में हाँ 30 में 30 में 20 मिला। कितना नंबर आया है? 65। 65 आया। हाँ। टोटल अगर बात करें तो 90 आया है। आपको 25 मिला है। हाँ। प्रैक्टिकल में कितना आया है? 63 63 आया, थ्योरी में आया। सर कैसा पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि सर बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को लेकर के बहुत लोग आप जानते हैं कहते हैं कि नहीं समझ में आता है, बाउंस कर जाता सब है। लोग मानते हैं केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट है, हाँ। पर सर जितना अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट आसान रहता है। सर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, डेली पढ़ाई हुआ, ऑनलाइन क्लासेज हुआ, इन सब की वजह से हम लोग का इतना अच्छा नंबर लेकर आए हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, बेसिक से ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, फिर फिजिकल, इनऑर्गेनिक सभी को अलग करके एकदम अच्छे से थ्योरी पहले पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। और हम लोगों को लास्ट टाइम में अलग से तैयारी भी करवाते हैं, सेट बनवाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सेट मरवाने की बात कर रहे हैं। कितना आया है थ्योरी में? 62 आया है। 8 नंबर आप कम रहेंगे इनके अनुसार। ये कह रहे हैं कि 70 में 70 हैं बच्चे हैं, बट अगर वो अच्छे से मेहनत करे तो आ सकता है। बट इस बार बिहार बोर्ड में कॉपी जांच करने में भी बहुत दिक्कत हुई है। कॉपी मतलब कुछ पेपर भी हार्ड था? नहीं, पेपर एवरेज था। एवरेज था। हाँ। सिलेबस नहीं था, सिलेबस हमारे यहाँ के जो बच्चे थे ना, जैसे बहुत सारे बच्चों का रिव्यू था कि जो अदर बच्चे थे कि, या हमने न्यूज़ वगैरह में भी देखा सुना, आप लोग जैसे बाइट वगैरह लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाद बाहर में, तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि पेपर कहाँ से आया कोई पता नहीं, कैसे पता नहीं। इसके पीछे का मैं एक कारण बता रहा हूँ। इसके पीछे का क्या रीज़न है। हम यहाँ जो शुरू करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। हम चूँकि केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। मोस्ट ऑफ द टीचर यहाँ जो है ऑर्गेनिक के लिए समय केवल 15 दिन देते हैं, 1 महीना देते हैं। ये प्रमाणित बात है। मतलब क्यों? ये उनसे पूछा जाए। मतलब क्या मतलब लगता है कि 15 दिन 1 महीने में हम ख़त्म कर लेंगे? देखिए, हो सकता है भगवान का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। हमसे तो नहीं होता है, मुझे तो 5-6 महीने लग जाते हैं। हाँ, नहीं, जैसे आप भी जानते हैं कि मैं अभी 10वीं का रिजल्ट आया, मैं एक किस से बात कर रहा था, तो बोल रहे हैं कि हम साइंस में और मैथ में अच्छा नंबर आया है, SST में नहीं आया। क्यों नहीं? तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि 2-4-5 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये मानना बहुत गलत है। देखिए, हमारे लिए जो भी विषय है, हर विषय पे उतना ही प्रॉपर फोकस करना चाहिए। ये जो भी बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछिए कि इनके रिजल्ट का अगर एक शब्द में देखा जाए, कि अगर उसका कंक्लूजन निकाला जाए कि एक शब्द में क्या होना चाहिए, क्यों आया, तो इनका एक ही जवाब होगा, सेट प्रैक्टिस। हमने ओवरऑल 5 विषय की, हम चूँकि केवल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने 5 विषय का सेट प्रैक्टिस यहाँ पर करवाया है। तो सेट कौन तैयार करता है, कैसे तैयार? जैसे देखिए, सेट का मतलब मैं अपने से भी देता हूँ, या जो पब्लिकेशन के आते हैं, जैसे आपको बहुत सारे पब्लिकेशन है जो मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मान लीजिए कि किताब से ही आना है। तो सेट प्रैक्टिस जो होता है, हर विषय का 5-5 सेट, यानी उसका 200%। मान लीजिए हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम 70 नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं करवाए, 140 का करवाए। एक सेट का मतलब 2 सेट, यानी टोटल 10 सेट। अगर देखा जाए तो 5 सेट का मतलब क्या हुआ, 10 सेट हुआ ना, क्योंकि अभी तो 50% मार्क्स ही क्वेश्चन ही बनाना है। लेकिन हमने क्या रखा था, कंपलसरी, कि आपको अगर 20 2 नंबर वाले प्रश्न हैं तो 20 बनाने हैं, 6 5 नंबर वाले प्रश्न हैं तो 6 का 6 बनाना है, 70 अगर ऑब्जेक्टिव है उसमें 35 ही बनाना है, लेकिन आपको 70 बनाना है मेरे क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसी का परिणाम है कि ये बच्चे इतना बेहतर कर पाए हैं। मतलब उसी अनुसार यहाँ पर रिजल्ट निकाल देते हैं। हाँ, हम 70 में 70 जो किया है, ये नहीं कि 70 में 35 किया है, जैसे नहीं, वो 70 में 70 नहीं, हम उसके अनुसार नहीं।
हमारा पूरा 140 नंबर का एग्ज़ाम है, मतलब वो सेट प्रैक्टिस हो रहा है, उस अनुसार हम प्रैक्टिस करवाते थे, उस अनुसार हम तैयारी करवाते थे। तो बाद बाकी थोड़ा सा माहौल का भी है, आजकल थोड़ा सा ये भी है कि बच्चों का रुझान कम हो रहा है पढ़ाई के प्रति। क्यों? इसके पीछे हम कह सकते हैं कि 2 कारण हैं। पहला ये कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से ये लोग अपना कंट्रोल मोबाइल के हाथों में दे चुके हैं। खुद के अंदर इन लोगों का, जैसे हम लोगों ने मैं हमेशा क्लास में ये कहता हूँ कि हमारे रामायण में एक बाली का मतलब एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके पास आया उसका आधा शक्ति वो पहले खींच लेता था। तो अभी वो मोबाइल के पास ये मोबाइल के पास है। बाली के पास केवल आधी शक्तियों को खींचने का पावर था, मोबाइल के पास 90% शक्तियों को खींचने का पावर है। बच्चों के पोटेंशियल का 90% हिस्सा मोबाइल खींच ले रहा है, न चाहते हुए भी वो मोबाइल के प्रति आकर्षित। दूसरा रीज़न है गार्जियन। ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, ध्यान देने हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ के कोचिंग से क्या जा रहे हैं, स्कूल से क्या जा रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1000 बच्चों का एडमिशन है तो उसमें से मात्र ऐसे 10 से 15 बच्चे होंगे जिनके गार्जियन आए हैं साथ में एडमिशन करवाने के लिए। बाकी अगर 975 बच्चों को देखा जाए तो वो खुद से आके एडमिशन लेते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, किसके पास पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। ये भी रीज़न है, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। एज अ टीचर मैं ये कहना चाहूँगा, जरूरी है कि गार्जियन को तो ध्यान देना है। नहीं गार्जियन ध्यान देंगे तो हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ पढ़ने जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ। देखिए, हो सकता है गार्जियन का अपना पक्ष हो कि हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी कमाई नहीं है, ये बच्चे ही हैं। अगर इन बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है तो फिर आपकी कमाई का कोई मोल नहीं है। तो चलिए, सही बात है कि बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है। तो एक सवाल आपसे है जो मोबाइल को लेकर के बोले हैं, क्या सही बता रहे हैं? यस सर, सही बता रहे हैं। मेरे पास बड़ा वाला फोन नहीं है। आपके पास नहीं है? सर, कितना आया? क्या सर? कितना आया है 70 में आपका? सर मेरा 70 में 58 नंबर है। 58 नंबर आया है। आपका कितना आया है? 55 आया है। आपका कितना आया? 55। आपका कितना? 58 आया है। आप लोग से तो लड़कियां आगे हैं। तो कितना आया है? मेरे केमिस्ट्री में ओवरऑल 95 है। ओवरऑल। और थ्योरी में 66। चलिए, एक चीज़ बताइएगा, सर कैसे पढ़ाते हैं कि ये कह रहे हैं कि बहुत लोग 15 दिन 1 महीने में इनऑर्गेनिक ख़त्म कर देते हैं, मगर मेरे यहाँ तो 5 महीने लगते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हैं। सर देखिए, पहले ऑर्गेनिक ही हम लोग को स्टार्ट किए थे, और ऑर्गेनिक जो सर पढ़ाते थे पूरा बेसिक से 11th में जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके बेसिक से उठा के पूरा अपर लेवल पढ़ाते थे। उसके बाद सर ने इनऑर्गेनिक फिजिकल बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और तीनों जो कह रहे हैं कि 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में कौन टॉप? मैं ऐसे तो सर सब पढ़े, लेकिन मेरा फिजिकल अच्छा लगता था मुझे। हाँ, टफ लगा? हाँ, फिजिकल अच्छा लगा। और टफ की मैं बात कर रहा हूँ, कौन लगा कि हाँ ये ज़्यादा टफ? इनऑर्गेनिक जो 5 महीने में लोग, जहाँ 15 दिन में लोग खत्म करते हैं। तो देखिए, क्या कितना आया है मार्क्स? 70 में 60 आया है। कौन आपके लिए 3 पार्ट है, 3 पार्ट में कौन बेस्ट है? सबसे बेस्ट लगा कि इनऑर्गेनिक जो होता है आपके लिए। यस सर। टफ कौन है अगर बात करें तो? इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा। ये भी टफ है। जो कम टीचर रहते हैं कम ही दिन में पढ़ा देते हैं। आधे बच्चे कुछ तो समझ भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर जो सर बताए हैं वो 5 महीना 4-6 महीना लगते हैं, तब जाकर अच्छा होता है इनऑर्गेनिक। तो देखिए, इनऑर्गेनिक जो है 5 महीना 6 महीने की तैयारी के बाद यहाँ पर ये होता है। क्या कहिएगा, कितना आया है मार्क्स आप लोगों का? 60। आपका कितना आया? 58। कितना आया है? 60 आया है। 61 आया है। अब तो यहाँ से आप लोग चले जाइएगा। यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कितना आया है आपका मार्क्स? 61। आपका 66। अब तो यहाँ से चले जाइएगा। कितना मिस करिएगा सर? सिर्फ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। चलिए, अब इन लोगों से आप लोग अगले साल देने वाले हैं, 70 में 70 लाने का है क्या प्लान? यस सर। पूरा थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। 70 में 70 लाने का जो एग्जाम देने वाले हैं वो बताएं। 70 में 70 आएगा। फिर अगले साल मैं आऊंगा। आएगा। तो चलिए, लोग कह रहे हैं कि 70 में 70, क्योंकि कह रहे हैं कि आप बच्चों से बात कर लीजिए, तो बच्चे कह रहे हैं कि 70 में 70 अगले साल आएगा। तो चलिए, ये दूसरा साल है, मैं आया हूँ दूसरा साल और अच्छा नंबर आया। क्यों थ्योरी का इसलिए मैं बात किया, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज और स्कूल को देना है नंबर प्रैक्टिकल में, इसीलिए मैं बात किया थ्योरी का।